मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। लखनऊ के अलीगंज में हुई दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 जिंदगियां छीन ली। कई परिवार के सपने, कई माता पिता की उम्मीदें और कई बच्चों का भविष्य धुएं में खत्म हो गया। लखनऊ के अलीगंज में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसमें कई घरों के चिराग बुझ गए, कई माँ बाप की उम्मीदें खत्म हो गई और कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गई। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं। पीड़ित परिवारों ने जब उनसे अपनी पीड़ा बतानी शुरू की, इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि न्यूज एजेंसी PTI के वीडियो में एक पीड़ित महिला की आवाज म्यूट कर दिया गया। जब एक पीड़ित परिवार अपनी तकलीफ बता रहा था तो उसकी आवाज लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? आखिर वह महिला क्या कहना चाह रही थी? क्या उसके सवाल इतने असहज थे कि उन्हें सुनना जरूरी नहीं समझा गया? एक लोकतंत्र में पीड़ित की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार, एक कहानी और एक जिंदगी होती है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इतनी बड़ी त्रासदी की जिम्मेदारी तय हो जाएगी? सवाल यह है कि जिस व्यवस्था में एक इमारत खड़ी हुई उसमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई, वहां बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होती? फायर सेफ्टी नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? इमारत के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले की जिम्मेदारी क्या थी? निरीक्षण करने वाले अधिकारी कहाँ थे? अगर एक बिल्डिंग में इतने लोगों की जान चली गई तो यह सिर्फ एक संचालक की गलती कैसे हो सकती है? यह सवाल पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि जांच होगी, कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन देश ने कई बार देखा है कि हादसे के बाद कुछ दिन तक सख्ती दिखाई जाती है, फिर वही पुरानी व्यवस्था लौट आती है, और जब अगली बार कोई हादसा होता है तो फिर वही सवाल दोहराए जाते हैं। गलती किसकी थी? जिम्मेदार कौन था? इस अग्निकांड के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भावुक नजर आए। उनकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। उस दर्द में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंदर धुआं है, अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, NDRF के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में 13 देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी है? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। सर, अब तक कितनी डेड बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा।
सर एक भावुक पल है आपके लिए जी सर, एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे में हमारे छात्रों का बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो सुना आपने उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा और कैसे कैमरे के सामने आंसू बहाए, और इन आंसुओं को बड़े बड़े चैनलों ने कवर किया। बड़े बड़े चैनलों में दिखाया भी गया कि उप मुख्यमंत्री भावुक हो गए। लेकिन उन परिवारों के आंसुओं का क्या, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिए? क्या सिर्फ भावनाएं उन परिवारों के जख्म भर सकती हैं? क्या सिर्फ मुआवजा उन सपनों की कीमत चुका सकता है जो हमेशा के लिए खत्म हो गए? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आप सरकार में हैं। जनता सिर्फ संवेदना नहीं, जवाब भी चाहती है, क्योंकि जब प्रशासन की निगरानी में कोई व्यवस्था फेल होती है तो जिम्मेदारी भी उसी व्यवस्था की तय होनी चाहिए। यह सवाल एक बिल्डिंग की नहीं है, सवाल उन तमाम इमारतों का है जहां सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करके लोगों की जिंदगी जोखिम में डाली जा रही है। सरकार को यह बताना होगा कि ऐसी कितनी इमारतें हैं जहां फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं हैं, कितने निरीक्षण हुए, कितनों पर कार्रवाई हुई, क्योंकि 15 मौतें सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 15 परिवार हैं जिनकी दुनिया उजड़ गई। आज जरूरत है कि जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर तय ना हो, बल्कि उन लोगों तक पहुंचे जिनकी लापरवाही ने इस दर्द को जन्म दिया। लखनऊ अग्निकांड एक चेतावनी है। अगर आज भी व्यवस्था नहीं जागी तो कल किसी और शहर में किसी और परिवार के साथ यही दर्द दोहराया जा सकता है। ऐसे में इन जनता के सवालों का जवाब आखिर क्या होगा? क्या इस बार भी जांच की फाइलों में इंसाफ दब जाएगा, या फिर 15 जिंदगियों की कीमत पर सिस्टम की असली जवाबदेही तय होगी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you